स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 850 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो क्वेश्चन लेकर करके हम आए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी और डीएफसी, सीआईएल, सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। आप इनको जरूर देखिए, क्योंकि ये मस्ट वॉच कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के राजकोषीय संबंधों के संदर्भ में करों की शुद्ध आय के वितरण और आवंटन की सिफारिश करता है? तो कौन करता है? यूनियन फाइनेंस कमीशन। यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है, इसका सी है करेक्ट आंसर है। यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को जो है वो क्या करता है? रिकमेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि इनमें से कौन करेक्ट है। पंचायती राज सिस्टम इज ए 4 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। रॉन्ग, ये 3 टायर सिस्टम है। कौन कौन से 3 टायर में पंचायती राज सिस्टम में आते हैं? तो पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत कैन होल्ड द लोक अदालत। नहीं, ग्राम पंचायत का मेंबर जो है लोक अदालत को होल्ड नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसका डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं तीसरा नंबर, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल्स के जो है चेयरमैन कौन हैं? ठीक है, तो कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डी इसके क्या है? करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। द हाईएस्ट डिसीजंस डिसाइडिंग बॉडी किसका? प्लानिंग इन इंडिया। तो भारत के प्लानिंग के लिए हाईएस्ट डिसीजंस बॉडी क्या प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता है? नहीं। हाईएस्ट डिसीजन बॉडी कौन सा होता है? प्लानिंग, यदि भारत का प्लानिंग की बात हो रही है तो हाईएस्ट डिसीजन बॉडी कौन सा है? तो पार्लियामेंट है। कौन है? पार्लियामेंट। और दूसरा आता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरा आता है तब जाकर के प्लानिंग कमीशन, जो कि ये रिप्लेस्ड होकर के नीति आयोग बन गया है प्लानिंग कमीशन। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि द सेक्रेटरी जो प्लानिंग कमीशन का होता है वही सेक्रेटरी जो सेम होता है वह भी जो है सेक्रेटरी ऑफ द किसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है। एकदम सही है स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो बी इसका क्या है? करेक्ट। ओनली 2 स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो बी इसका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 जो है रॉन्ग है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है कि एज पर द माने भारत के संविधान के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटी जो है प्रत्येक सिटीजन, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कितने हैं? तो क्या यह कह रहा है पहला स्टेटमेंट में कि देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज? तो रॉन्ग है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा स्टेटमेंट कि द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, शांति और सुरक्षा की से स्टेटेड जो है वो भारत के संविधान में किसको यह अंकित किया हुआ है, दिया हुआ है? तो प्रियम्बल्स में है ये? नहीं, ये प्रियम्बल्स में नहीं है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नाइदर 1 नॉर 2, 5 का जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है 2 स्टेटमेंट है कि जो ऑयल रिफाइनरी है क्या प्राइवेटली जो है वो ओन्ड जो है प्राइवेट जो है कंपनी इसके ऑनर होते हैं भारत में? ठीक है, तो ये क्या पहला स्टेटमेंट क्या है
कि इंडिया हैज नो प्राइवेटली ओन्ड ऑयल रिफाइनरी, तो प्राइवेटली ओन्ड नहीं चलता है यहां पे, तो प्राइवेटली तो चलता है ऑयल रिफाइनरी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब क्या कह रहा है कि मेजर सी पोर्ट जो है वो मैनेज किया जाता है प्राइवेटली, तो प्राइवेट जो है वो मैनेज करता है नहीं करता है। इंडिया में क्या है कि मैनेज नहीं किया जाता है प्राइवेटली, तो मैनेज तो किया जाता है प्राइवेटली भी, यह भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। यानी कि ऑयल रिफाइनरी भी प्राइवेटली चलता है और मेजर सी पोर्ट भी प्राइवेटली चलता है, तो ये स्टेटमेंट में दोनों क्या है, नो दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, नाइदर 1 नॉर 2, तो 6 का क्या है, डी। 7 नंबर, द लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, द लायन टेल्ड मकाक इज नेचुरली फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, ठीक है। द लायन टेल्ड मकाक कहां पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ, कहां पर, केरला, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो लायन टेल्ड मकाक जो है वो नेचुरली फाउंड कहां के है, तो कौन सा, नेशनल पार्क, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है, और यह कहां है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ, कहां पे, केरला, बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर देखिए, ट्रिब्यूटरी पेयर में बताना है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इंडस पहला है, इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है सयोग, दूसरा है गंगा का ही ट्रिब्यूटरी गंडक है, और कृष्णा का ही ट्रिब्यूटरी कौन है, तो देखिए मूसी है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। भारत में, ये भारत में बात हो रहा है कि माइका का प्रोडक्शन केवल क्या बिहार में होता है, नहीं, माइका का प्रोडक्शन केवल बिहार में नहीं होता है, क्योंकि इसका माइका का जो मेजर प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब इंडिया में गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ केवल कर्नाटक में होता है, कर्नाटक ओनली लिखा हुआ है, तो कर्नाटक में 80% गोल्ड जो है वो कर्नाटक में जरूर होता है, मगर और जो है गोल्ड जो है वो आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो नाइदर 1 एंड नॉट 2, तो 80% गोल्ड कर्नाटक में पाया जाता है और सारे स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे कहां पर पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, तो 9 नंबर का डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 10 नंबर क्या कह रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो किसके कारण हुआ था, कौन सा केमिकल, व्हेन ए केमिकल प्लांट एक्सीडेंटली रिलीज, तो उस केमिकल प्लांट से एक्सीडेंटली क्या रिलीज हो गया था, ठीक है। तो कौन सा केमिकल रिलीज हो गया था केमिकल प्लांट से, तो व्हेन ए केमिकल, जब केमिकल प्लांट, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा केमिकल प्लांट से एक्सीडेंटली रिलीज हो गया था, तो एक्सीडेंटली रिलीज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर, इनमें से कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर कौन है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वेनेजुला है, वेनेजुला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, डी इसका क्या है आंसर, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, डी वेनेजुला। अब हम देखते हैं 12 नंबर कह रहा है, नॉट ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन जो है, तो देखिए उसका प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, कौन, बर्निंग जो है फॉसिल फ्यूल्स का प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन नहीं है, तो ओजोन नहीं है, ठीक है। तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ओजोन नहीं है। 13 नंबर, इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री जो है इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर होता है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा उससे इमिट होता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर, तो पावर इंडस्ट्री से। ओके स्टूडेंट, तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पावर इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है इमिट होता है, पावर इंडस्ट्री, सी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर, कॉन्सेप्ट जो है मिक्स्ड इकोनॉमी किसका संबंध जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है उससे किससे संबंध है, तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर
एंड प्राइवेट सेक्टर को दोनों का को एग्जिस्टेंस मिलकर कर करके हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि मजदूरों को जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार देता है। सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा इंडस्ट्री देता है मजदूरों को, तो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मजदूरों को सबसे ज्यादा क्या देता है, रोजगार देता है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर, भारत में विच आइटम ऑफ इंपोर्ट करना, ठीक है, तो इंपोर्ट होता है इज द हाईएस्ट इन टर्म ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो उसका वैल्यू के टर्म में यदि हाईएस्ट इंपोर्ट जो है कौन सा वस्तु होता है, ठीक है, इंपोर्ट, ठीक है, आयात जिसको बोलते हैं, तो कौन सा वस्तु का आयात होता है, तो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 17 नंबर देखिए यहां पर क्या है, व्हाट इज लेवी शुगर, तो लेवी शुगर क्या है यह बताना है। तो जान जाइए जितने भी भारत में शुगर मिल है उस शुगर मिल से 10% शुगर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो देना होता है। ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो लेवी शुगर क्या है ये जान जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवी शुगर क्या है, तो चीनी उत्पादन, ये ध्यान रखिएगा, चीनी उत्पादन का वह हिस्सा जिसे सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति करने के लिए चीनी मिलों से बाजार दर से कम पर लेती है, माने बाजार दर से वो क्या लेती है, कम पर सरकार लेती है, वितरण करना होता है। तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर लोकेटेड है, तो कोची में। कोची कहां है, केरला में, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बुक के जो ऑथर कौन है, द आइडिया ऑफ जस्टिस के ऑथर कौन है, तो किसने लिखा था, अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने उनको लिखा था, ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशियान का संदर्भ जो है के संदर्भ में बात हो रही है, तो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, क्या एशियान इनिशियली में फॉर्म्ड हुआ था, केवल 5 साउथ एशियन कंट्री को मिलकर करके बना था 5, तो एकदम सही है, इनिशियली फॉर्म्ड हुआ था 5 कंट्री से, जो कि आज जो है एट प्रेजेंट एशियान में टोटल मेंबर 10 हैं और भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो एशियान इनिशियली फॉर्म्ड हुआ था 5 साउथ एशियन कंट्रीज से। इसका फॉर्मेशन जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन, सेकेंड स्टेटमेंट जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन में अगस्त 1967 में हुआ था। एस, तो यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ओके, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 21 नंबर, अब देखिए भारत के मानसून के जो क्लाइमेट है, ठीक है, तो जो क्लाइमेट जो है हमारा उसके संदर्भ में, मानसून के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, या जलवायु जो भी है, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं भारत के, उसके संदर्भ में कि वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनेट ओवर, तो वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मेडिटेरियन सी से। ठीक है, मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनेट होता है, डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 22 नंबर देखिए, इक्वेटर जो है पासेस थ्रू, कहां से इक्वेटर, तो देखिए अफ्रीका में हम बात करते हैं, तो अफ्रीका में, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहां से इक्वेटर जो है वो किस किस कंट्री से पास होता है, तो ये याद रखिएगा, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो एंड द गैबॉन, इतने कंट्री से ये अफ्रीका से पास होता है इक्वेटर जो है पासेस थ्रू। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, केन्या। ओके स्टूडेंट, तो बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो एंड गैबॉन। तो केन्या देखिए ऑप्शन है बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 23 नंबर देखिए, हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, किसका, तो पेरिस,
पेरिस जो है निम्नलिखित में से हेडक्वार्टर इनमें से कौन सा है? पेरिस लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। तो देखिए पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में। तो यहां पर देखिए OECD का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में, फ्रांस में। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब हम जान जाते हैं कि नाटो का तब हेडक्वार्टर कहां है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और UNIDO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो बी इसका क्या है? पेरिस में। कौन सा कहां हेडक्वार्टर है? पेरिस में। तो OECD का हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस, फ्रांस में है। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से ज्योग्राफिकली जो है यदि देखा जाए तो नियरेस्ट पोर्ट ब्लेयर के नजदीक जो है कौन सा सिटी है? यांगून। कौन सा है सिटी? यांगून। कहां पर है? सिटी जो है म्यांमार का सिटी है। कहां पर है? म्यांमार का सिटी है यांगून। डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पोर्ट ब्लेयर, ये ध्यान रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां पे पाया जाता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में है। कहां पे? साउथ अंडमान। 3 अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। तो ये याद रखना है पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो वो है साउथ अंडमान, और यह कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का, और उससे नियरेस्ट सिटी यांगून है जो कि म्यांमार में है। डी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखिए कि नेचुरली फाउंड इन, भारत में फ्लाइंग स्क्विरल, पोर्क्यूपाइन एंड बार्किंग डियर, ये तीनों जो है वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उड़ने वाला कौन? गिलहरी। और पोर्क्यूपाइन और बार्किंग जो है वो कौन है? बार्किंग डियर, माने भौंकने वाला कौन? हिरण। तो भौंकने वाला, ये तीनों पाया जाता है। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, कौन सा है? बार्किंग डियर, पोर्क्यूपाइन और फ्लाइंग स्क्विरल, तीनों जो है करेक्ट है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।